हेलो माय ब्यूटीफुल कैप्रिकॉन मकर राशि। आज मैं आपको बताऊंगी आपका 11 से लेके 22 नवंबर कैसा रहेगा। जो भी गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस आएंगे वो तो आप जानोगे ही, लेकिन उसके साथ साथ जो भी अप्स एंड डाउन्स आने वाले हैं, इस टाइम के लिए क्या वार्निंग है, क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज़ से आपको प्रोटेक्टेड रहना है, मैं आपको प्रोटेक्ट भी करूँगी, सब बताऊँगी। ठीक है। और इस समय को आप कैसे यूटिलाइज करके अपने लाइफ को ब्यूटीफुल बना सकते हैं वो भी पता चलेगा। तो रीडिंग आपके पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और आपके हेल्थ से रिलेटेड होगी ही होगी। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। देखो कुछ कार्ड्स आए हैं। ओके चलो मैं सारे कार्ड्स ले लेती हूँ यहाँ पे। ठीक है, ऑलराइट। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। तो रीडिंग सभी लोग देखना, मेल फीमेल अपने अकॉर्डिंग करके, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका। साथ साथ अगर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है, तो ज़रूर से ज़रूर आप मुझसे अपनी रीडिंग लीजिए। अपने प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व कराना चाहते हैं तो आप मुझसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करो। जेन्युइन एंड एक्यूरेट रीडिंग करूँगी मैं, बटरिंग नहीं करने वाली। परफेक्ट एंड एक्यूरेट रीडिंग करूँगी। डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा ID का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। अपनी रीडिंग जल्दी से ले लो। ठीक है, ऑलराइट। देखो सबसे पहले अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हो सकता है रोमांटिक रिलेशनशिप, कोई बिजनेस, उसमें चीज़ें कुछ बढ़ते हुए से दिखाई दे रही है, चीज़ें बढ़ रही हैं, ऐसा मुझे कुछ यहाँ पे फील हो रहा है। ओके, जैसे अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो उस रिलेशनशिप में भी आप थोड़ा ब्रोकन फील कर सकते हैं। ठीक है, मैं सब कुछ आपको एक्सप्लेन करूँगी और भी कार्ड्स में लूँगी, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आप थोड़ा सा ब्रोकन फील कर सकते हैं बिज़नेस के मामले में। अगर बिज़नेस करते हैं तो अगर आपका एक बहुत ही रोमांटिक रिलेशनशिप है उसमें भी आप थोड़ा सा लो फील कर सकते हैं, ब्रोकन फील कर सकते हैं। ये पीरियड हो सकता है कि आप पहले से ही डिप्रेशन, एंजाइटी में हैं। ठीक है, और कोई इंसान ऐसा भी है जो आपके अगेंस्ट काम कर रहा हो, वो इंसान आपके सामने भी आते हुए दिखाई दे रहा है। वल्चर की एनर्जी है। वरी दैट समवन इज़ अगेंस्ट यू। ये थोड़ा सोचने विचारने की ज़रूरत है कि कोई ऐसा इंसान है जो आपके करीब है और वो आपसे बहुत जलता हो, जो आपके अगेंस्ट हो। सामने तो बहुत मीठी बनती हो या मीठा बनता हो, ठीक है, प्यारे प्यारे बातें करती हो, लेकिन जहाँ आप वहाँ से हट गए तो आपकी ही बुराइयाँ शुरू। ऐसे भी लोग हैं आपके लाइफ में। ऐसे इंसान को आप थोड़ा जानो और समझो और दूरी बनाओ। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ऐसे इंसान से लड़ने की ज़रूरत है, लड़ना तो बिल्कुल ही नहीं, तो ये और तेज़ हो जाएंगे और भी पैतरे अपनाएंगे आपको डिस्टर्ब करने के। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। लव रिलेशनशिप में ब्रोकन इसलिए फील करोगे, बिजनेस में अपने पार्टनर को लेकर ब्रोकन इसलिए फील करोगे क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत हो रही है। हो सकता है कि आपका मई के महीने से किसी के साथ आपका मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहा है, तो वो अब मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होने का टाइम आ चुका है। इस टाइम आपका फैमिली के साथ भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि आप जिसके साथ काम करते हैं, आपकी जो बॉस है, आपकी जो सीनियर है, कलीग है, या लव रिलेशन में है, उस इंसान के साथ आप थोड़ा ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग में रहेंगे। कोई ऐसे सिचुएशन में हो जो मई से चल रहा है और उस मई के महीने से आप फंसे हुए हो एक ऐसे सिचुएशन में, उस सिचुएशन से बाहर निकलने वाले हो। जैसे आपको कोई रिस्ट्रिक्ट कर दिया, नहीं तुम्हें घर में ही रहना है, तुम्हें ये काम नहीं करना है, तुम ये चीज़ नहीं कर सकती, तुम ये चीज़ नहीं कर सकते। कोई जॉब नहीं मिल रहा है, कोई प्यार करने वाला नहीं मिल रहा है, तो आप चाहते हो कि अब थोड़ा सा चेंज हो सिचुएशन, कुछ बदलाव आए ज़िंदगी में। तो क्या कोई बदलाव होगा? यस, इस 11 से लेके 22 के बीच में आपका जो भी सिचुएशन चल रहा है, उस सिचुएशन से आप बाहर निकलने वाले हैं। और सबसे ज़्यादा जो अभी ध्यान देने की ज़रूरत होगी वो ये है कि आपको अपने काम पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। पे अटेंशन टू योर वर्क। कुछ चीज़ें आपको अनसक्सेसफुल सी होते हुए दिखाई देगी, थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन आप फील कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि जैसे आप लव को लेकर, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर नहीं, एक अलग सा ही मूड बना हुआ रहेगा। लाइक सैड सॉन्ग सुनना, ठीक है, डिससेटिस्फाई फील करना, ऐसा आपको फील होगा। ये चीज़ है, तो फीलिंग पे कंट्रोल करो और स्ट्रॉन्ग फील करो, अच्छे अच्छे सॉन्ग सुनो, मोटिवेटेड सॉन्ग सुनो, ये चीज़ है। तो ये चीज़, अब देखो एक चीज़ और है कि आप ना किसी ऐसे इंसान से मिलने वाले हो जो फॉरेनर हो सकते हैं। आप 100% चांसेस है कि आप फॉरेन में भी हो। आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं, ठीक है, 90% आप में से हो सकते हैं, 50-80 जो भी है, लेकिन है कुछ लोग। और किसी ऐसे इंसान को आप देख रहे हो और इंटरेस्टेड हो जाने वाले हो, जैसे आप आयरलैंड में फॉर एग्जांपल, और आयरलैंड से हो और वही वहीं का जो नेशनैलिटी का पर्सन है, ठीक है, वही इंसान आपको पसंद आ गया, तो ये चीज़ है। चेंज होने वाला है। अभी कुछ कुछ चीज़ें अनसक्सेसफुल इसलिए हो रही हैं क्योंकि आप
जितना अटेंशन आपको देना चाहिए था अपने काम पे उतना नहीं दिए हो, इसलिए अब आपको थोड़ा काम पे और ज़्यादा फोकस होना चाहिए। ये चीज़ कहना चाहते हैं। दूसरों से लड़ाई झगड़े करने से, मिसअंडरस्टैंडिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। बेटर ये है कि आप अपने ऊपर ध्यान दें। उसके बाद यहाँ पे आपको मैं बताना चाहती हूँ कि अच्छी बात यहाँ पे ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आ रही हैं और फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो रहे हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, विंडफॉल। और विंडफॉल जो आप काम करना चाहते थे वो अपॉर्चुनिटी अब आपको मिलेगी, ठीक है। अभी यहाँ पे ये भी मैं बोल सकती हूँ कि पैसे बहुत आ रहे हैं और जो मोस्ट डिफ़िकल्ट टाइम आपकी लाइफ का चल रहा है इसमें आपका ध्यान भी रखा जाएगा और मोस्ट डिफ़िकल्ट टाइम आपकी लाइफ का बहुत जल्दी ख़त्म भी होने वाला है। रेनबो की तरह आपका लाइफ कलरफुल होगा, मीनिंगफुल होगा, ब्यूटीफुल होगा, ठीक है। अभी थोड़ा और जानो, अभी मैं और भी बताऊंगी। जैसे लव रिलेशनशिप, ठीक है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आपके रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर होगा, हस्बैंड वाइफ, एक्स पार्टनर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ठीक है। शादी फिक्स हुई, टूट गई, देखते हैं कि कैसा रहेगा 11 से लेकर 22 के बीच में। वाओ, माई डे स्टार्ट विथ योर स्माइल बी माइन ओनली। दोनों हंसोगे, दोनों इंजॉय करोगे, दोनों खुश रहोगे, ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ठीक है। किसी इंसान का आपने विश किया है, मांगा है, वो इंसान जैसे आपकी लाइफ में आ रहा हो। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ऐसा हो सकता है कि आप एक बहुत लंबे टाइम से किसी रिलेशनशिप में हो, अब आप शायद उतने इंटरेस्टेड नहीं हो या वो सामने वाला इंसान अब उतना इंटरेस्टेड नहीं है, तो उसके ना इंटरेस्ट को देखकर आपको भी अब ना इंटरेस्ट आ रहा है। मतलब वो इंटरेस्टेड नहीं है तो आपको भी लग रहा है कि मैं भी क्या इंटरेस्टेड रह के कर लूँगी या कर लूँगा, मैं भी आगे बढ़ती हूँ, मैं भी मूव ऑन करती हूँ। तो अगर आप किसी चीज़ से बहुत लंबे समय से जूझ रहे हो और मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि हो सकता है इस रिश्ते में आपको धोखा मिला है और ये चीटर भी सामने आने वाला है, जिसके साथ चीटिंग किया वो भी सामने आने वाला है इस टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, आपको मूव ऑन करते हुए देख पा रही हूँ, आगे बढ़ते हुए देख पा रही हूँ जिस चीज़ से आप मूव ऑन करना चाहते हैं। ओके, आपका रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लग रहा है लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। लड़ाई झगड़े जैसे कह सकते हैं डिबेट करना, ठीक है, एक दूसरे को जज करना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। एक दूसरे को जज कर रहे हो, अपने अपने ओपिनियन बना रहे हो, उस पर फैसला सुना रहे हो, ये चीज़ है। ऑलराइट, हो सकता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी जो है बना कर रखे हुए हो और इस बात का आपको पता चलने वाला है और आप अपने आप से बहुत गुस्सा हो जाने वाले हो, ऐसी भी कुछ एनर्जी हो सकती है। लेट्स सी मोर, क्या होने वाला है, क्या मिलने वाला है, कैसा रहेगा ये टाइम। लाइक एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। कमेंट में 1111 लिख कर क्लेम करो। सबसे पहले आपका है रिव्यूल्ड, आप स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, आप रिव्यूल्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं हर चीज़ को पाने के लिए और हर चीज़ से लाइक मूव ऑन करने के लिए आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। देखो 2 बार है मूव ऑन, मूविंग ऑन, मूविंग ऑन। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या मेरे पर्सन मुझे छोड़कर जा रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, तो आंसर है येस, 80% चांसेस है। उसके बाद अगर आपको कोई इंसान बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। इस इंसान को ऐसे कंट्रोल करने की लाइक कोई हक ही नहीं है और आपको ये हक देना भी नहीं चाहिए। अगर आपको कोई नर्चर कर रहा है, पैम्पर कर रहा है, तो उसके साथ हो जाओ, क्योंकि ऐसा कोई इंसान आ भी रहा है। लेकिन आपके दिल को कोई कंट्रोल कर रहा है, दिमाग को कोई कंट्रोल कर रहा है, दिस इज़ रॉन्ग। वैसे न्यू पर्सन के साथ चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं, काफ़ी अबंडेंस आ रहा है लव के मामले में। तो कांटेक्ट करो ना जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू, अगर आपको अपने प्रॉब्लम सॉल्व कराने हैं। शादी किससे होगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा, किससे हीलिंग कब कराना चाहिए, कैसे कराना चाहिए, सब कर दूँगी। बस कांटेक्ट करो। बाय, टेक केयर।